बात करो। जब लेन देन का बात होता है तो वही पूछा जाता है कि जो लड़की वाला पक्ष, लड़की के जो पक्ष का है, यानी लड़की के माता पिता हुए, चाचा चाची हुए, भाई दीदी हुए, तो उन लोगों से बात होती है कि बताइए कितना दीजिएगा, क्या पैसा। तो जब फाइनल हो जाता है तो बात होता है कि पैसा कितना दीजिएगा, सोना कितना दीजिएगा, चांदी कितना दीजिएगा, गाड़ी कौन सा दीजिएगा। तो लड़के जिस तरह से पढ़े लिखे रहते हैं, अगर कोई सरकारी जॉब वाला है तो 20 लाख से नीचा बात नहीं करेगा। कैश पे, क्या चीज पे, कैश पे 20 लाख से नीचा बात नहीं करेंगे। और अगर लड़का पढ़ा लिखा नहीं हो, अच्छा 20 लाख के साथ और क्या, 20 लाख के साथ एगो कार चाहिए। क्या चाहिए, कार चाहिए एगो। उसके बाद सोना चांदी जो उसके पसंद का हो, चेन हो, गला का जो है उसका चेन हो, हाथ का चेन हो, अच्छा जूता होना चाहिए ब्रांडेड, कोट होना चाहिए ब्रांडेड जो कम से कम 50,000 में आए, उसके परिवार का वालों को भी गिफ्ट होना चाहिए। इस चीज का बात होता है, नए नए कपड़ा, तो ये चीज होता है, समझे। और जो भी चीज लड़की वाला के तरफ से लड़का वाला को दिया जाता है वही क्या है, दहेज है। तो जब शादी के बाद भी कोई लड़की को अगर मतलब ससुराल के आदमी कह रहा है कि आप और पैसा लेके आइए, और पैसा लेके आइए, आपका पापा जो है पलंगड़ी अच्छे नहीं दिए हैं, 50,000 वाला दिए हैं, आप पापा को कहिए कि 1 लाख वाला दे। लेकिन लड़की क्या अपने पापा का तो स्थिति समझते हैं कि मेरे पापा क्या एक सरकारी टीचर है, तो उनको तो बांधा हुआ पैसा आता है 20,000 या 25,000, या कोई जॉब करता है प्राइवेट तो उनको तो बांधा हुआ पैसा आता है 15,000 20,000। तो वो 1 लाख का जो फर्नीचर है कहाँ से देगा, वो तो शादी का कर्जा सधा रहा है। तो लड़की नहीं लाती है, उसके दबाव में रोज लड़की को मारा जाता है, पीटा जाता है, तो वो दबाव में आ जाती है, काफी दबाव में आ जाती है। तो क्या करती है, आत्महत्या। क्योंकि उसका पति भी क्या होता है, लालच में डूबा रहता है। वो भी सोचता है कि अगर पैसा देगा, दहेज लेके आएगा तो मेरा पैसे में वृद्धि हो जाएगा, घर में पैसा आ जाएगा, तो वो भी साथ नहीं देता दहेज लेने के मामले में। तब लड़की क्या होता है, जो है अकेला पड़ जाती है, तब उसको बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो पापा के यहाँ जाके पैसा मांग नहीं सकती ज्यादा। उस वक्त क्या करती है, वो गलत कदम उठाती है, या तो खुद आत्महत्या कर लेती है, खुद को मार लेती है, जहर खा के, पतली लगा के, आग लगा के, समझा। इस तरह के कदम उठाती है। नहीं तो क्या होता, कभी कभी ससुराल वाले ही अगर नहीं लाने गई, जो बोल दी कि हम नहीं लाएंगे अपने पापा के यहाँ से पैसा, कहाँ से देंगे वो, तो कभी कभी गुस्सा में परिवार वाले ससुराल वाले ही उसको ना क्या करते हैं, मार देते हैं, गला घोट देते हैं, गला दबा के मार देते हैं, जहर खिला के मार देते हैं, आग लगा देते हैं, पतली लगा देते हैं, समझा ना। तो इस तरह के होता, मार देते हैं। अब था कि जो है मानसिक तनाव होता है, उसको गाली दिया जाता है, प्रताड़ना दिया जाता है। प्रताड़ना मतलब समझता है, प्रताड़ना मतलब समझता है, उल्हन गाँव में नहीं बोलता है, ये तोहर बाप के घर रहोगे, थारी नहीं दिलकोगे, अथी ने गैस नहीं दिलकोगे, एसी नहीं दिलकोगे, फ्रिज नहीं दिलकोगे, ये सब उल्हन हुआ, समझा। उल्हन समझती है, चल अरे उल्हन नहीं बोलता, अरे औरत को केहन रहो बाप है, बढ़िया गाड़ी नहीं दिलको, पलंग टूट गेले, पलंग टूट गेलो, शीशो के नहीं दिलको, पलंग पलाय वाला पलंग दिलको। हाँ, तो इस तब उल्हन दिया जाता है। इससे क्या होता है, औरत जो नयका कन्या रहती है, नया दुल्हन रहती है, उसको बहुत कष्ट होता रहता है, बहुत टेंशन में रहती है, टेंशन में ही गलत कदम उठाती है, या तो भाग जाती है, नहीं तो आत्महत्या कर लेती है, नहीं तो परिवार वाले ही मार देते हैं। तो इसके लिए कानून के तरफ से मतलब कानून भी ना दहेज लेने के लिए मना करता है, देने के लिए भी मना करता है। समाज में दोनों लेना गलत है, लेकिन समाज के लोग नहीं समझ रहा है। लेने में खूब गर्व महसूस करता है समाज के आदमी। सर दहेज का विरोध करता है, कब विरोध करता है, जब खुद के बेटी का विवाह हो तब करता है। जब अपने पर पड़े तो समाज के लोग क्या करते, विरोध हो जाए, दहेज लड़ रहे, शर्मे नहीं लायक रहा। वही अगर लड़का का शादी हो अपने यहाँ, बोले दिया पड़त, लड़का पढ़ल लिखल इंजीनियरिंग करबे नहीं छिए, बड़ खर्चा लागल है। उस समय या पुता 5 महीने चले बड़ा महसूस करते हैं।
लोग ऐसे हैं जो दहेज लेना नहीं चाहते थे, लेकिन ए लड़की देखा देखी की वजह से दहेज ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके दियाद में देखते हैं फन्ना बाबू इतना पैसा लिए तो हम भी लेंगे, मेरा बेटा उससे कम है, उसका बेटा तो 12th किया था, मेरा बेटा ग्रेजुएशन किया है, उसको 8 लाख रुपया, हमको तो 10 लाख रुपया देना चाहिए। तो वो भी मांग करता है। इस तरह क्या होता है, दहेज का जो रफ्तार है एक एक करके क्या रहा, बढ़ रहा है, फैल रहा है। सब आदमी क्या करता है, दहेज मांगता है। बेटा के ब्याह में क्या करता है, दहेज मांगता था। क्या हुआ, फैले न रहा है। हम मान लीजिए इसको मेहंदी लगाने आता है, क्या आता है, आंचल को मेहंदी लगाने आता है। आंचल मेहंदी लगा के आई, सुरुचि देख ली, सुरुचि देख ली, सुरुचि सीख ली, फिर सुरुचि लगा के आई तो क्या आराधना देख के सीख ली। तो क्या हुआ, मेहंदी का जो कला था लगाने का फैल रहा है ना, चारों ओर फैल रहा है। तो देखते देखते जितने लड़की क्लास के सब सीख ली ना, तो सब क्या हुआ, मेहंदी का जो लगाने का प्रचलन था वो फैल गया। उसी तरह दहेज लेने देने का काम जो है समाज में फैलता ही जा रहा है और आदमी को संतोष कम होता जा रहा है। पहले सोनाटा घड़ी था, अब टाइटेंस का आ गया, समझा ना। अब टाइटेंस का घड़ी मांगता है जो 55,000 से 5500 से ऊपर का आता है। केहनो घड़ी लो तो 5500 से ऊपर, तो बोलता है टाइटेंस के लिए कम से कम 20-25 हजार की घड़ी दियो। तो सब चीज का मांग बढ़ने लगा है। गाड़ी लेगा तो बोले आप बुलेट दिए रहा 2.5-3 लाख के, 2-3 लाख और मिला के एगो कार दो दियो ना। तो सब चीज का मांग है बढ़ता ही जा रहा है। क्या दहेज प्रथा भी एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जो कानूनन अपराध होने के बावजूद भी समाज में चल रहा है। देखो समाज में बहुत चीज कानूनन अपराध है, लेकिन क्या है, लोग कानून से डरते हैं, वो काम नहीं करते हैं। जैसे किसी को हत्या कर देना, तो डायरेक्ट हत्या कर देता है, बहुत ज्यादा हो जाता तब हत्या कर देता, क्योंकि वो कानूनन अपराध है। किसी के यहाँ डाका डाल देना तो डाका डाल देता है, ऐसे ही बहुत सोच समझ के डाका डाल देता है, बहुत चोरी से डाका डालता है कि कोई समझे ना। अगर कोई जान जाएगा तो हम पे केस हो जाएगा, हमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो कानूनन अपराध है, तो उससे डरता है। लेकिन दहेज लेना देना भी कानूनन अपराध है, उसके बावजूद भी समाज के लोग क्या है, इसमें समाज में चले रहा है, कोई नहीं डर रहा है, सब ले रहा है, समझा। उसके बाद है इस वर पक्ष इसे लड़के पर बचपन से युवा होता है। क्या समझाए थे, जो शादी ब्याह में होता है, क्या वर पक्ष के लोग क्या करते हैं, खर्चा जोड़ के पैसा का डिमांड करते हैं, समझे। अब है दहेज प्रथा की वजह से समाज में लड़कियों को उनके जन्म से ही बोझ समझा जाता है। देखो क्या होता है, एगो लड़की हुआ किसी को, और जब दूसरा लड़की पैदा हो, जब पेट में रहता है उसके बीवी को, तो क्या करता रहता है, हे भगवान लड़की नहीं देव, हमरा लड़का देव। हमारा बीवी के पेट में जो गर्भ है उसमें से लड़का पैदा हुए, लड़की ने पैदा हुए। क्यों? क्योंकि लड़की पैदा हो जाएगा, फिर उसको जवान तक क्या हो जाएगा, उसका खर्चा करना पड़ेगा, उसके रहने पे, उसके कपड़े लता, उसका खान पीन, फिर सबसे बड़ा खर्चा शादी पे दहेज देना पड़ेगा। तो दहेज की वजह से लोग अपने बेटी को बोझ समझता है, पाप समझता है कि लड़की होना भी एगो पापे है, जो हो जाएगी तो हमको तो कर्जा में डुबा के चल जाएगी, या कोई गलत काम कर लेगी तब भी हमारा कर इज्जत बूझ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो गर्भ में बच्चा रहे ना, वो अल्ट्रासाउंड करवा के अगर जान जाता है कि गर्भ में बेटी है, पेट में क्या होता है, आदमी पेट का जांच करवा लेता है, समझे। बच्चा पैदा करे लड़की, बच्चा पैदा होने से पहले, जन्म लेने से पहले कितने लोग होते हैं पेट का सफाइया करवा लेते हैं, देख लेते हैं उसको। अगर पेट में बेटी हो तो क्या करते हैं, पेटे में मार देते हैं। क्या करते हैं, पेटे में मार देते हैं, दवाई देते हैं। बताइए सही है कि गलत है? गलत है। किसी भी आपका अधिकार है सिर्फ जन्म देना, आप उसको मारने का अधिकार नहीं। क्या काम बोले थे, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करो, समझा ना। तो जो बच्चा इस धरती पे आने वाला है, पेट में है, उनको तो धरती देखने तो दो, धरती में कैसा लोग है, पेटे में मार देता है, बहुत बुरा करता है। उसको कभी कभी क्या होता है, गर्भ जांच करवा के उसको पेट में मार दिया जाता है। कोई बेटी पैदा नहीं करना चाहता है। अब ये बताओ, बेटी नहीं पैदा करेगा तो माँ बनेगी? माँ नहीं बनेगी तो धरती पर बच्चा का पैदा होगा?
धरती पर बच्चा पैदा नहीं होगा तो दुनिया चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए जब माँ ही नहीं होगा तो बच्चा कहाँ से होगा? आप लड़की को जन्म ही नहीं दे रहे हैं लेकिन बेटा का मांग कर रहे क्या हैं। खा रहा है? कितना बेटा जन्मा लीजिएगा आप? खत्म नहीं बेटा जन्माते जाइएगा। लड़की का अभी अनुपात कम है, 1000 लड़का पर 941 लड़की है। विवाह होगा लड़का के? आसाम में नहीं है, चार लड़की है और 1 लड़का। अभी लद्दाख में सबसे बढ़िया है, 1000 लड़का पे 1100 लड़की है। तो बताओ, अगर लड़की को पेट में मार दिया जाएगा तो न माँ आएगी न बच्चा पैदा होगा, क्योंकि लड़की पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, बड़े होंगे, फिर उनका शादी होगा, फिर बच्चे पैदा होंगे। तो इसी तरह धरती का नियम न है कि धरती का नियम बना रहेगा। प्रकृति का नियम है कि लड़का पेट से लड़की भी पैदा होगा, लड़का भी पैदा होगा, फिर बड़े होंगे, उनका शादी होगा, फिर उनका बच्चा पैदा होगा। तो धरती, कुछ आदमी जन्म लेते हैं, कुछ मरते हैं, कुछ जन्म लेते हैं, कुछ मरते हैं, समझा ना? तो धरती का नियम है, प्रकृति का नियम है, इसी तरह चलता है ये चेन। ये एक चेन है जो कंटिन्यू चल रहा है। बच्चा जन्म ले रहा है, वृद्ध मर रहे हैं, बच्चा जन्म ले रहा है, वृद्ध मर रहे हैं, बच्चा में लड़का लड़की पैदा हो रहा है, उनका शादी हो रहा है, फिर वही धरती को चला रहा है। आप लड़की को ही मारते जाइएगा कि 3 गो बेटे हो बेटी ना हो, ठीक है, सब आदमी यही सोचेगा, तो किसी को लड़की पैदा नहीं होगा, किसी को लड़की पैदा होगा? लड़की पैदा नहीं होगा, आपका सब लड़का कुमार रह जाएगा, सब लड़का कुमार में रह जाएगा, तो फिर आपका बेटा पोता कहाँ से शादी करेगा? बच्चा कहाँ से होगा? नहीं होगा ना, माँ ही नहीं बचेगी। अरे लड़का बच्चा पैदा करने के लिए माँ तो चाहिए ना, माँ नहीं रहेगा तो कहाँ से बच्चा पैदा होगा? नहीं बच्चा पैदा होगा तो धरती चलेगा? नहीं चलेगा। तो दहेज की वजह से क्या होता है, आदमी डरता है, पेट में अगर बच्चा रहे, लड़की रहे तो उसको मार देता है। नहीं करना चाहिए, पाप है। अपने ही बच्चे को आप मार रहे तो पाप है ना हुआ? अरे किसी को खून कर देना पाप है कि पुण्य है? पाप है ना। तो पेट में जो पल रहा है वो है ना जिंदा, आप जिंदा बच्चा को मार रहे तो पाप है ना? है छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उसको ठोंट को जांच देगा तो पाप न कर रहा है? खर्चा दोनों का बराबर होता है। बेटा बराबर आदमी के सोच पे निर्भर होता है। बुर्बक है, लड़की को पढ़ा लिखा के बना दो तो ऑफिसर, लड़का को वही पढ़ाया लिखाएगा, लड़की को नहीं पढ़ाया लिखाएगा। इसी बोझ के कारण आदमी डरता है, डरता है इसलिए बेटी पैदा नहीं करना चाहता, समझा? बेटी नहीं पैदा करेगा, कहाँ से बेटी नहीं पैदा करेगा, कहाँ से दुनिया चलेगा? दुनिया का नियम बिगाड़ रहा है। और दुनिया का भगवान का एगो रूल है, जब आप दुनिया के नियम को बिगाड़िएगा ना तो ऐसा ऐसा परले आएगा ना कि तहस नहस कर देगा। देखा कोरोना आया, ले गया तहस नहस करके। नियम बिगाड़ रहा है, नियम नहीं बिगाड़ना चाहिए। अब क्या वो समझाता, उनके प्रारंभ से ही भेदभाव का आचरण क्या होता है। जब पैदा भी हो गया तो भेदभाव करता है। बेटी है तो क्या समझता है, देखा तो ससुरे जाए के है गई, मलाई रोटी तो दही न छोड़ा के खेते, एकरा के लिए दे छी तो फिर बड़का होकर तो दूसरे ससुरा चल जाए, तुम कौन काम आवे वाला हो। तो क्या करता है, लड़का लड़की में भेद करना पड़ता है। मतलब बेटा बोलता है पापा हम जीन्स लेबो, तो ठीक है लो ले पाई लो। लड़की बोलते है पापा हम कपड़ा ले, 6 महीना पहले ले नहीं चले, आप कटे ले। तो हाँ इस तरह होता है, समझे? तो भेदभाव होता है घर में, समझा ना? लड़का को ज्यादा मानता है ना माँ बाप, मानता कि नहीं? आंचल अकेली है तू बहन में, इसलिए थोड़ा मानदान होता है। तो ये का मानदान नहीं होता। अंकिता को बहुते पैसा मिलता होगा, मिलता है ना रे? अब बता दे, अब तुमको देखो बताए थे ना भेदभाव होता है। उसको क्या, लड़का को क्या होता है, बढ़िया से स्कूल में भेजा जाता था, लड़की को क्या बोलता है जो सरकारी स्कूल में पढ़ का, सरकारी स्कूल में पढ़ ले, 8वां भेलाओ, अच्छा चल घर के काम का सीख, बर्तन में जाके सीख, खाना बनवा के सीख। लड़का बोलेगा इंजीनियरिंग बेटा करवे, करवा दियो, डॉक्टर बनवे बना दियो। भेदभाव हुआ ना। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा ऐसी समस्याएं जो हमारे समाज को विकास के पथ पर अग्रसर नहीं होने देती। अब लड़की को बाल विवाह में लड़की को विवाह कर देगा, लड़की पढ़ के ऑफिसर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, नहीं बनेगी ना? तो समाज को रोक रहा है ना। जब बनवे नहीं करेंगे तो पैसा कौन कमाएगा? पैसा नहीं कमाएगा तो समाज रुकले न रह जाएगा।
क्या होता है, बालिकाओं की शिक्षा पर जनसंख्या के स्थिरीकरण से बिल्कुल सीधा संबंध है। बेटियों का अगर बिना भेदभाव के समान रूप से बाल पालन पोषण कर शिक्षित आत्मनिर्भर बनेगी और अपने परिवार में आर्थिक योगदान देगी। अगर लड़की को सही अवसर मिले, लड़की पढ़ लिख कर कमाएगी, नौकरी करेगी, तो घर में पैसा आएगा ना, समाज का विकास होगा ना। वही बात बोल रहे हैं। वे परिवार के विभिन्न सहारा में परिवार में देखभाल करेगी, उन्हें शिक्षित बनाएगी। अगर लड़की शिक्षित रहती है तो अपने बच्चों को खुद पढ़ाती है। क्या बोलता है, जिंदगी में सबसे पहली शिक्षक या टीचर या गुरु कौन होता है? माँ होता है ना, माँ होता है ना। बोलना लिखना पहले माँ ना सिखाती है, कुछ ना कुछ, है ना। तो इसीलिए कहता है अगर लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, शिक्षित रहेगी, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, अपने खानदान को शिक्षित करेगी। शिक्षित कब करेगी? जब पढ़ने का मौका मिलेगा। अब उसको बाल विवाह करवा दिए, ससुराल भेज दिए, पढ़ेगी कहाँ से शिक्षित होगी? इसलिए बाल विवाह गलत था। बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरुद्ध वर्तमान में विशिष्ट कानून लागू है। यानी बहुत से कानून है बाल विवाह के लिए और किसके लिए? दहेज के लिए। दहेज लेने के लिए भी बाल कानून लगता है, देने के लिए भी, और बाल विवाह के लिए सांद्रा क्या है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में भी एक नियम अधिनियम आया था, जिसके अनुसार लेना देना कानूनन था। उसमें क्या था? शादी का जो उम्र था वो निर्धारित किया गया था। यानी शादी जो होता है लड़का लड़की का, उसका एक नियम था। बताए थे कि कितनी उम्र पे शादी करना होता है। देखो क्या होता था। अपराध है दहेज प्रथा नियम 1961 के अंदर दहेज का लेन देन भी कानूनी है। नशा बाल विवाद गंभीर लेते हुए सरकार के विरुद्ध अभियान चलाया सरकार। तो इस तरह के नंबर दिया गया है। इसमें जो ऐसा चीज होता है उसको नोट किया जाता है। शादी के लिए पहले उम्र था कि लड़की का 16 है, पहले जो था 2006 का था 16, उसके बाद लड़का का 18। फिर हुआ जो बाल विवाह के लिए जब बंद हुआ, धीरे धीरे जब कानून जब शिक्षा जगा, तो आदमी क्या हुआ, माँ बाप शिक्षित हुआ, तो समझने लगा कि अपना बेटी को कम उम्र में ब्याह करेगी, माँ बनेगी तो बीमार पड़ के मर जाएगी। उसी तरह लड़का का भी पढ़ाई बाधक हो जाएगा, घर में आर्थिक स्थिति कहाँ से होगा, कमाना नहीं जाएगा। तो ये सब जब माँ बाप शिक्षित हुआ तो बेटी का विवाह का उम्र क्या हुआ, बोला ठीक है उसको जवान होने दो, जवान होगी तो शादी करेगी, समझा ना, बढ़ेगी तो शादी करेगी। इस तरह से क्या हुआ, जब आदमी शिक्षित होने लगे तो इस तरह के मान्यताएं जो थी बाल विवाह का धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कुछ लोग क्या था, पुलिस के डर से, कानून के डर से भी बाल विवाह पर बंद कर दिया, रोक कर दिया। और दहेज तो दहेज नहीं रुकने वाला भाई, दहेज ऐसा बीमारी ही नहीं रुकने वाला। बाल विवाह रुक जाएगा, दहेज ऐसा बीमारी है ये नहीं रुक पाएगा। सब आदमी लोभित में है, सब आदमी को पैसा चाहिए ना, इसीलिए शादी का उम्र कब किया गया, 18 से 22 कर 21 कर दिया है। लड़का का उम्र 21 लड़की का 18। सर बाल विवाह पे ऐसा था सर।